कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपको बिजनेस में जाना है, जिनको अपना स्टार्टअप करना है, तो हम वहाँ भी असिस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट जितने भी जॉब सर्चिंग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम कंप्लीट प्लेसमेंट करवाते हैं 100%। आपके कॉलेज की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्या कुछ खास यहाँ पर ऐसा होता है? हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है उसके लिए हम लोग एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। फ्रेशर्स का जो हमारे पास जो पैकेज है इनिशियली अच्छा मिला या कम मिला जो भी है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को उनके सेकंड जॉब में भी असिस्ट करते हैं। कितने लोगों की प्लेसमेंट यहाँ से हो चुकी है? ये एक महत्वपूर्ण IIT दिल्ली में जो एक हैकाथॉन कंपटीशन हुआ था, उस वर्कशॉप में वहाँ पर फर्स्ट हमारे स्टूडेंट अलकमर अहमद है, वो ही वाज द फर्स्ट। एडमिशन के लिए कितना यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। कब से शुरू हुआ है यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस? मेरे यहाँ बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, टक्कर दे पाइएगा किसको टक्कर हम दिल्ली वाले कॉलेज को, बेंगलुरु वाले दे कॉलेज? रहे हैं ना मैम, प्लेसमेंट दे रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एडमिशन सीजन ऑन है और कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले कई तरह के सवाल हैं जो ज़हन में चलते ही रहते हैं और बड़ा सवाल प्लेसमेंट से जुड़ा होता है। सवाल यही रहता है कि आखिर यहाँ पर प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट मिलेगी, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि तरह तरह के सवाल हैं जो मन को परेशान करते ही रहते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि आज लाइव सिटीज की टीम मुजफ्फरपुर में मौजूद है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट में मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि आखिर इस कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या कुछ स्कोप है। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ की प्लेसमेंट ऑफिसर मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। सबसे पहले चांदनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या सीन, क्या स्कोप? मैम यहाँ पर हम 100% जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये देखिए आपको एक प्रोफेशनल कॉलेज है जहाँ बिजनेस की पढ़ाई होती है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपको बिजनेस में जाना है, जिनको अपना स्टार्टअप करना है, तो हम वहाँ भी असिस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट जितने भी जॉब सर्चिंग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनका हम कंप्लीट प्लेसमेंट करवाते हैं 100%। 100% कंप्लीट प्लेसमेंट? राइट मैम, जितने इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं सबके। ये तो बहुत बड़ी बात है। राइट मैम। और नॉट मैं आपको ये भी बता दूं, नॉर्मली जो कॉलेजेस में होता है फर्स्ट राउंड ऑफ प्लेसमेंट्स होता है एंड देन मतलब वो ख़त्म हो गया कि देयर ड्यूटी इज़ ओवर, ओके। बट यहाँ क्या है ना कि ये एक छोटा लोकेशन है, राइट, तो हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है। तो फ्रेशर्स का जो हमारे पास जो पैकेज है इनिशियली अच्छा मिला या कम मिला जो भी है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को उनके सेकंड जॉब में भी असिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ओपनिंग आती है कि जैसे कि अपने टाइप्स इतने हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है फ्रॉम बैंगलोर एंड पुणे, तो मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है नॉट ओनली देयर, यानी कि तजुर्बा। हाँ हाँ हाँ, प्लस मैं 4 साल से यहाँ हूँ, तो मुझे लोकल भी बहुत मतलब जो आपको मुजफ्फरपुर या पटना यहाँ जो आसपास में जो भी है, तो सब जगह कॉन्टैक्ट्स हैं। तो नॉट ओनली वहाँ, तो जो बच्चे जैसे स्टार्टिंग में मन लाइक पैकेज ना भी मिले, तो हम सेकेंडरी असिस्टेंस भी देते हैं उनको, ताकि वो एक अच्छे पैकेज में चले जाए, अच्छे पैकेज में चले जाएं। हाँ, ये आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगा। नॉर्मली प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि फर्स्ट राउंड कर दिया, हमारी ड्यूटी ओवर, मीन्स कि तुम कौन में, हाँ हाँ हाँ, वो स्टार्ट्स में दिख गया कि मेरे बच्चे प्लेस हो गए। बट हमारा यही है, क्योंकि लिमिटेड है ऑप्शंस है, मतलब बहुत सारी गर्ल्स हैं कि बाहर नहीं जा सकती, उनको मुजफ्फरपुर में ही चाहिए। इवन बॉयज़ में भी बहुत बार होता है कि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो लोकल में जो है, इवन मुझे पुराने स्टूडेंट्स के भी कॉल आते हैं, मैम हमारे लिए भी कुछ अच्छा ऑप्शन देखिए ताकि वी कैन कम बैक। यानी कि खूब फोन आपका बजता ही रहता है। लेकिन चांदनी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कई तरह के सवाल हैं जो ज़हन को परेशान करते हैं, तो जब बच्चे भी आपके पास आते होंगे तो तरह तरह के सवाल करते होंगे। राइट मैम, बच्चे क्या पूछते हैं कि मैम किस टाइप का जॉब मिलेगा,
फील्ड वाला नहीं चाहिए। गर्ल्स का स्पेशली ये भी रहता है कि घर से अलाउ नहीं होगा फील्ड जॉब, क्योंकि बहुत फैमिली आज भी नहीं अलाउ करती है। देन आपको कि मैम बैंकिंग में मिलेगा कि नहीं, आईटी में मिलेगा कि नहीं, तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के। नॉर्मल क्वेश्चन क्या पैकेज मिलेगा, ये सारे रहते हैं क्वेश्चन। क्या कि पैकेज जो हाँ जो फी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पैसा कितना मिलेगा? हाँ राइट, जो मीन्स कि वो यहाँ के प्रोफेशनल कोर्स में हम जो पेमेंट कर रहे हैं एज अ फी, वो मुझे हमें कितने टाइम में बैकअप हो जाएगा, ये भी पूछते हैं बच्चे? हाँ पूछते हैं ये भी कि जितना फंड मैं लगा रही हूँ मैं उतना कब तक अर्न कर लूँ, तो वो मैम हमारा फी इतना कम है, जो आपने पहले भी जाना, राइट। तो फी कम है प्लस हम प्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो वो मीन्स कि विद इन अ ईयर भी बच्चे पूरा अर्न कर सकते हैं। जितना कितने लोगों की प्लेसमेंट यहाँ से हो चुकी है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल मैम ये मतलब ओवरऑल या फिर मैं यहाँ पर 2 साल से है। तो आप अपना ही बता दीजिए। मैम अराउंड मोर देन 100, 100 से ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ से मोर देन 100, राइट मैम। जब से आपने ज्वाइन किया है। हाँ मीन्स एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर मैं, और टोटल 4 साल से यहाँ फैकल्टी भी हूँ एचआर की, बट 2 साल से मैं प्लेसमेंट देख रही हूँ, तो दैट मेरे अंडर में मोर देन 100 का। मोर देन 100 बड़ा आंकड़ा होता है। यस मैम, बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप है? मैम बैंकिंग में आपको जो है आपको HDFC, ICICI टाई अप है उनके साथ। यस मैम। ठीक है। देन आपको आईटीज में भी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ठीक है, मतलब जैसे कुछ कंपनी है तो उनका हम नहीं आती है कि हाँ यहाँ कम बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारा जो भी अरेंजमेंट है 1 to 1 करके हम वो भी करवाते हैं। देन आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, ठीक है। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। ताज के साथ भी टाई अप है आप लोगों यस का? मैम, प्लेसमेंट करवाया। यानी कि आप ये कह रही हैं कि यहाँ के बच्चे ताज में भी जाकर यस काम मैम, कर सकते हैं? यस मैम, ताज में ताज थियो है आपको, ठीक है। वहाँ पे हमारा स्टूडेंट है मैम। प्लस आपको हॉस्पिटल सेक्टर में भी है, ठीक है। देन आपको बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, फिर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है, क्योंकि कंपनीज बताइए। कम बैंकिंग में मैंने बता दिया, ठीक है। देन आपको ताज आपने हाँ ताज बता दिया। मीडिया सेक्टर में आपको हिंदुस्तान टाइम्स में प्लेसमेंट हुआ है, दैनिक जागरण में आपको प्लेसमेंट हुआ है। देन आपको नेरोलैक पेंट्स में हुआ है, एशियन पेंट्स में हुआ है, कजारिया टाइल्स में हुआ। मैम एन नंबर ऑफ है, मैं आपको हर सेक्टर में, कुछ बच्चे ऐसे भी जो पूछते हैं मैम मुझे इस सेक्टर में चाहिए, मतलब मेरे पास सारे ऑप्शन है। अच्छा, ये भी डिमांड रखते हैं बस 2 बच्चे। साल में तुम ब्रश अप हो जाओ, देन यू विल श्योरली गेट द प्लेसमेंट। और वो ब्रश अप करने के लिए हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, जो 2 साल का या 3 साल का, जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल, उस कोर्स के दौरान हम बच्चों की प्लेसमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कराते बहुत हैं। सारी एक्टिविटीज कराती हैं, उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एवरेज पैकेज क्या है जो बच्चों को? एवरेज मैम जैसे ग्रेजुएशन बेसिस पे थोड़ा कम रहता है, बट मैं ओवरऑल बोलूँ फिर भी कितना? मीन्स 2.5 थ्रू 3 ग्रेजुएशन में चला जाता है। ओवरऑल एवरेज आप 3.6 रख लीजिए, मतलब 3.6 3.6 एवरेज राइट एवरेज पैकेज एनुअली, राइट। यानी कि इतना मिल रहा है बच्चों को। और ये भी एक सवाल मन में उठ रहा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर किस बच्चे को मिला और कितना मिला? मैम श्योर मैम, याद है, टाटा इसमें टाटा AIG में हमने करवाया है, उसकी प्लेसमेंट कोलकाता में हुई है। शिवम नाम है स्टूडेंट का, उसका पैकेज 6.5 पैकेज पे गया है। 6.5 राइट मैम, पर annum। पर एनम। क्या बात है, यानी कि बढ़िया पैकेज मिल रहा है यहाँ पर। राइट मैम, बढ़िया पैकेज मिल रहा है आपको। तो ऐसे में ये जानना चाहने जी बेहद जरूरी हो जाता है कि ट्रिक क्या है। इतनी अच्छे अच्छे कंपनीज जैसा कि आपने बताया कि उनके साथ भी हमारा टाई अप है और जॉब की हम 100% गारंटी देते हैं, तो ट्रिक एंड टिप्स क्या है? मैम ट्रिक एंड ट्रिप्स में 2 पार्ट है। हाँ। पहला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा है हम बच्चों की इंटर्नशिप भी प्रॉपर करवाते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ उनको प्रॉपर कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म मिलता है, प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इवन इंटर्नशिप में भी जाने के लिए आपके पास प्रॉपर इंटरव्यू क्रैक करने का एबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे PDP क्लासेस होती हैं, उसमें हम नॉर्मल तो एक एक चीज़ एथिकल
एटिकेट्स, देन आपको इंटरव्यू हैंडलिंग सब कुछ बताते हैं, प्लस डेमो इंटरव्यू, डेमो जीडी क्लास सेशंस, ये सारे होते हैं। प्लस इसमें जो आपको बहुत कम कॉलेजेस में मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि हम जैसे कि हमारे पास BCA के बच्चे भी हैं, तो उनके लिए हम IIT वर्कशॉप्स जो होती है पटना में, दिल्ली में, वो भी करवाते हैं आप? राइट मैम। क्योंकि यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए कॉलेज में बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, बट ठीक है, क्योंकि IT सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ डे टू डे नई नई चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए वर्कशॉप्स होते हैं। तो IIT पटना हम गए थे, IIT दिल्ली भी। इवन मैं आपको बता दूं, IIT दिल्ली में जो एक हैकाथॉन कंपटीशन हुआ था उस वर्कशॉप में, वहाँ पर फर्स्ट हमारे ही स्टूडेंट अलकमर अहमद है, वो ही वॉज द फर्स्ट। एंड वहाँ लोग मीन्स वहाँ पे आपको साउथ इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, एंड वो मतलब यानी कि बाजी आपके बच्चे राइट। एंड जो ऑडियंस, तो बड़ी बात मैम जो ऑडियंस थी, दे वर लाइक वेयर इज दिस कॉलेज एंड वेयर इज दिस लाइक सिटी, कॉलेज क्यों। हाँ हाँ, तो ये दिस वाज द रिएक्शन। जी जी जी। ठीक, और साथ ही जैसे कि बिजनेस कॉलेज है, तो बिजनेस आपको नेशनल लेवल चैंपियनशिप होता है, आपको IIM कंडक्ट करती है, अलग अलग IIM में होता है। वहाँ पर भी आपके बच्चे राइट मैम, इस साल जो लेटेस्ट हुआ था वो आपको बैंगलोर, IIM बैंगलोर में हुआ था। हमारे 5 स्टूडेंट्स की टीम गई थी, मैं गई थी, असिस्ट किया था मैंने, और वहाँ पर एक्सपोजर भी बहुत मिला, नॉलेज भी बहुत मिला। डिफरेंट कॉलेजेस के टीम आई थी, हम उनसे भी मिले। पूरे पैन इंडिया से 60 टीम्स आई हुई थी वहाँ पे। उसमें मैं आपको बता दूँ, बिहार से वी वेयर द ओनली कॉलेज, यू वर द ओनली कॉलेज, राइट। ये काफी तो ये जो एक्सपोजर है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यानी कि आप कह रही हैं कि आप यहाँ पर आ जाइए और आपके जॉब की 100% गारंटी हमारी। राइट मैम। यानी कि हाथ खाली नहीं रहेंगे। नो मैम, मैंने कहा ना, आपका कॉस्ट ऑफ स्टडी यू विल रिकवर इन 1 ईयर ओनली, जस्ट 1 ईयर। जस्ट। देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर अविनाश कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू मैम। जी, सबसे पहले तो अपने कॉलेज का कुछ इतिहास बताइए, इसकी स्थापना कब हुई? मैम, इस कॉलेज की स्थापना 1983 में हुई, और ये कॉलेज विकास सेवा संस्थान के तहत रन कर रहा है। और भी हमारे कुछ कॉलेजेज हैं, जैसे होम्योपैथिक कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट जो ये कॉलेज है। तो 1983 से ये कॉलेज रन कर रहा है। जी, यानी कि शानदार इतिहास है। शानदार इतिहास है। तब से लेकर अब में कितना बदल गया है? समय के साथ तो परिवर्तन होते ही रहता है और करना भी पड़ता है। तो हम लोग का जो मोटिव है कि जो मार्केट में चल रहा है उससे हम लोग पीछे न हो, उससे आगे रहें, पीछे न हो। और आप देखी होंगी, आप कॉलेज में आई हैं, देखी होंगी कि एडमिशन के लिए कितना यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। कब से शुरू हुआ है यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस? एडमिशन का प्रोसेस 15 जून के बाद से हम लोग 16 जून से शुरू करते हैं। कब तक चलेगा? लगभग ये जुलाई के लास्ट तक हम लोग लेंगे इसको। लास्ट नहीं, जुलाई से एक वीक पहले तक इसको खत्म कर देंगे एडमिशन। और अगस्त के, और अभी से ही लंबी लाइन है। अभी से ही लंबी लाइन है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ प्लेसमेंट की भी बहुत अच्छी सुविधा है। उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या कुछ है, क्या करना होगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए? मैम, ये हमारे यहाँ जितने सारे कोर्सेज हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। तो हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है उसके लिए हम लोग एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उस एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे हम लोग एडमिशन लेते हैं। जैसे फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, हम लोग थर्ड लिस्ट तक भी निकालते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है मेरे एडमिशन के लिए, इसलिए 3 लिस्ट हम लोग को निकालना पड़ता है। जी पड़ता है। जी। और कब होता है ये टेस्ट? टेस्ट जैसे
हम लोग मई में हाँ। इसको शुरू कर दिए थे, इसका प्रोसेस। ठीक है। तो हम लोग इसको 15 मई को इसका हम लोग टेस्ट लिए थे, एंट्रेंस टेस्ट। जी। यानी कि लंबी लाइन एडमिशन के लिए लग चुकी है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्या कुछ खास यहाँ पर ऐसा होता है? देखिए मैम, यहाँ हम लोग फोकस करते हैं सबसे पहले तो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ एडमिशन लिए, तो उनकी कुछ आशा रहती है हम लोगों से। तो हम लोग के पास जो फैकल्टी का टीम है, टीचर्स का जो टीम है, वो वेल क्वालिफाइड लोग हैं हमारे यहाँ। यानी कि काबिल लोग हैं। काबिल लोग, आप तो बात की ही होंगी, आपको पता चल गया होगा। बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर भी हैं, नए टीचर भी हैं, नेट क्वालिफाइड, पीएचडी, सारे मतलब मेरे यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे। दूसरी बात कि हम लोग प्लेसमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। अब मेरे यहाँ जो कंपनी आती है, जैसे एचडीएफसी है, एयरटेल है, आपको बहुत सारी कंपनीज है, हम आपको नाम गिनाने लगेंगे तो अनगिनत नाम है। और मेरे यहाँ बच्चे नहीं, यानी कि नाम गिनते गिनते आप थक जी जी जी, इतनी सारी जी। कंपनीज। ऑनलाइन में हम लोग ऑनलाइन असिस्ट करते हैं। एक्सेंचर में मेरे यहाँ के बच्चे हैं, टीसीएस में है, विप्रो में है, एचसीएल में है, टीसीएस में भी है, विप्रो में भी है, HCL में भी है। कैपजेमिनी में भी है। क्या बात है, क्या बात है जी। और मेरे यहाँ प्लेसमेंट हाँ। की बहुत अच्छी सुविधा है, और जिनको कैंपस ड्राइव में नहीं हुआ वो हम ऑनलाइन भी उनको मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं। और सारे बच्चे का लगभग हो ही जाता है, एक दो छूट जाते होंगे, लेकिन लगभग सबों का हो जाता है प्लेसमेंट। लगभग सबका प्लेसमेंट हो जाता है। तो फीस तो आप लोग बहुत लेते होंगे। फी अभी का जो मार्केट है, हाँ। उस हिसाब से हम लोग फी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, बीसीए है, बीबीए है, तो बीसीए का हम लोग 1.20 लेते हैं। आप कहीं भी जाइए, प्रोफेशनल कोर्सेज जहाँ चल रहे हैं, वहाँ का फी देखिए, उनसे मेरा फी जरूर कम है। बिल्कुल कम है जी, बिल्कुल कम है, बिल्कुल जी, कम है। जी। तो एक तरह से ये समाज सेवा भी तो है। तो हम लोग देहाती क्षेत्र के बच्चों को, अर्बन के बच्चों को, सारे जगह से बच्चे आते हैं, सबों को देखते हुए हम लोग एक फी स्ट्रक्चर जो है बनाए कि किसी को इसमें प्रॉब्लम न हो। एक तरह से ये किसी को लौटना नहीं लौटना नहीं पड़े। यानी कि आपके सपनों को पूरा हम करेंगे। पूरा हम करेंगे। जज्बा और जुनून सिर्फ आप में होना चाहिए। आप में होना चाहिए। देखिए, अभी आपने बताया कि हम ये सब कुछ करते हैं, और आपने ये भी बता दिया कि आखिर आपके कॉलेज की चर्चा हर तरफ क्यों हो रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। कोई बच्चे आपके कॉलेज में क्यों आए, मतलब मुजफ्फरपुर में क्यों आए? पटना क्यों नहीं जाए, दिल्ली क्यों नहीं जाए, मुंबई क्यों नहीं जाए, बेंगलुरु क्यों नहीं जाए, पुणे क्यों नहीं जाए? क्यों जाएंगे मैम, सारी सुविधाएं मैं उनको यही दे रहा हूँ, तो फिर क्यों जाएंगे? पढ़ा भी रहा हूँ अच्छी तरह। दिल्ली वाली सुविधा यहाँ मिल सकती है, बॉम्बे वाली सुविधा आपके इस कॉलेज में मिल सकती है। मैं तो पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का एडमिशन बाहर न करा के यहाँ कराएं, और मुजफ्फरपुर में कराइए जी। अच्छा, निश्चिंत हो जाएंगे। मेरे यहाँ बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, टक्कर दे पाइएगा? किसको टक्कर? दिल्ली वाले कॉलेज को, बेंगलुरु वाले दे रहे हैं ना मैम, प्लेसमेंट दे रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो अब क्या करें, टक्कर तो दे ही रहे हैं। और टक्कर की क्या बात है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और ये काम जारी रहेगा। और बहुत मतलब हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा सुविधा बच्चों को दे। बच्चे मेरे यहाँ आए हैं तो आखिर ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। बच्चे को जॉब नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा पढ़ने से और पढ़ाने से। यानी कि आप लोग लगे हुए हैं मुसलसल,
पूरा लगे हुए हैं और देखिए साफ साफ कह दिया है कि ये कारवां आगे भी बढ़ता रहेगा और बिल्कुल इसी तरह से रफ्तार पकड़े रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।